हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे उत्तर भारत के मैदान, जिसमें देखे थे भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, खादर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र। आइए उसे हम पुनः दोबारा देख लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पर भारत के मरुस्थलीय भूमि पढ़ेंगे। आइए इसे देख लेते हैं। देखिएगा क्या, तो पहला है भाबर क्षेत्र। देखिएगा शिवालिक के दक्षिण में गिरि पर्वत पर है, गिरिपद में है। सिंधु नदी और तीस्ता नदी के बीच है। सिंधु नदी और तीस्ता नदी के बीच जो है भाबर क्षेत्र है। इसकी जो चौड़ाई है 8 से 10 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र की जो चौड़ाई है 8 से 10 किलोमीटर है। इसमें देखिएगा मोटे पत्थर, कंकर, बजरी भी पाए जाते हैं। भाबर क्षेत्र में मोटे पत्थर, कंकड़ी, बजरी पाए भी जाते हैं। देखिएगा नदियाँ गायब अदृश्य हो जाती हैं। नदियाँ गायब अदृश्य हो जाती हैं। यह कृषि नहीं होती, यहाँ कृषि नहीं होती। अर्थात जिस क्षेत्र में मोटे पत्थर, कंकर, बजरी आदि प्रकार की अन्य मोटे चीज रहती हैं, वहाँ पर कृषि कर संभव करना उचित नहीं है। देखिएगा क्या, तो खादर क्षेत्र इस देखिएगा नई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित को खादर क्षेत्र का यह बाढ़ द्वारा लाई जाती है। यह नदी के पास वाले क्षेत्र में ठहराव हो जाते हैं। जैसे कि समझिएगा कि ये नदियाँ क्या है, नदियाँ हैं, और ये सभी जो हैं नदी बहती हुई आ रही और इसके ही किनारे आते हैं और नई मिट्टी का जमाव कर देते हैं और पुरानी मिट्टी अपने साथ बहते हुए ले जाते हैं। उसी को देखिएगा तो क्या है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। ये बाढ़ द्वारा लाई जाती हैं। सर्वाधिक उपजाऊ है। सर्वाधिक पूछेंगे कौन सा उपजाऊ क्षेत्र है, तो खादर क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। खाद्य फसलें देखिएगा, जैसे पूछेंगे खाद्य फसलें खादर क्षेत्र में कौन कौन होते हैं, तो गेहूँ, मक्का, जौ, दाल और क्या है, तो चावल। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। ये क्या, तो तराई क्षेत्र है। देखिएगा भाबर के दक्षिण में पड़ता है। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। नाम है नमी मिट्टी, ओके, वर्की, बारीक कंकर और चिकनी मिट्टी। नमी मिट्टी, बारीक कंकर और चिकनी मिट्टी है। नदियाँ बाहर निकल जाती हैं। नदियाँ जो हैं तराई क्षेत्र से क्या, तो बाहर निकल जाती हैं। इसकी जो चौड़ाई है 10 से 20 किलोमीटर है। यहाँ जो कृषि होती हैं गन्ना एवं धान होते हैं। पीछे ध्यान से याद रखिएगा क्या, तो बांगर क्षेत्र है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर क्षेत्र कहते हैं, जहाँ बाढ़ की पानी नहीं पहुँच पाती है। खादर क्षेत्र से कम उपजाऊ है। बांगर क्षेत्र कम उपजाऊ है। सभी खाद्य फसलें का उत्पादन होते हैं। आइए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। आप इसे देख लीजिएगा। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी लाए हैं, आप बस ध्यान से सुनते रहिए। देखिए क्या, तो भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र देखेंगे। देखिएगा क्या, तो भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र यहाँ से आप समझिए। देखिएगा क्या, तो भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र, इसमें देखिएगा थार का मरुस्थल है। क्या, तो थार का मरुस्थल है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। यह जो है अरावली के पश्चिम में राजस्थान में कहाँ, तो राजस्थान में यह गर्म मरुस्थल है। थार मरुस्थल जो है गर्म मरुस्थल है। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन है, तो थार मरुस्थल है। भारत का सबसे गर्म स्थल तो थार मरुस्थल है। चूरू व जैसलमेर कहाँ है, तो राजस्थान में। चूरू या जैसलमेर कहाँ है, तो राजस्थान में है। ऊँट का रेगिस्तान किसे कहते, तो थार मरुस्थल को ही कहा जाता है। ऊँट का रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो जैसलमेर। आप पूछेंगे कौन से राज्य में है, तो राजस्थान में। कहाँ है, तो राजस्थान में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिए आगे क्या, तो भारतीय मरुस्थल। देखिएगा
दक्षिण पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर, दक्षिण पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदानों का विकास हुआ है। क्यों? तो विकास हुआ। भारत में यह मैदान संकीर्ण एवं कटा छटा है, जहाँ पूरब में चौड़ा एवं समतल है। कच्छ के रण का मैदान समुद्री निक्षेपण के उपजनम से बना है। क्या? तो उपजनम से बना है। राजस्थान के पश्चिम भाग में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है, जिसे विशालतम भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। जिसे विशालतम भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। राजस्थान का मरुस्थल या थार का मरुस्थल भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह लगभग 1,75,000 वर्ग किमी क्षेत्र पर फैला है। 1,75,000 वर्ग किमी क्षेत्र पर फैला है। औसताना 300 किमी चौड़ी वाले क्षेत्र में इसका लगभग विस्तार 640 किमी तक है। 640 किमी तक। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए एक मिनट। थार मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। थार मरुस्थल जो है अरावली के उत्तर पश्चिम किनारों पर स्थित है। यहाँ बालू के डिब्बों में से ढका एक तरंगती मैदान है। देखिएगा आगे क्या। तो यहाँ वार्षिक वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होता है। थार में जो होता है वार्षिक वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होता है, जिसके परिमाण स्वरूप यहाँ शुष्क एवं वनस्पति रहित क्षेत्र है। वर्षा ऋतु में यह कुछ सरिताओं का उद्भव होता है, जो समुद्र तट तक नहीं पहुँच पाती हैं, क्योंकि इनमें पर्याप्त जल की कमी होती है, तथा वर्षा काल के पश्चात ये नदियाँ सरिताएं विलीन हो जाती हैं। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या है। तो एक मिनट देखिए। लूनी नदी, क्या बोले? तो नूली नदी। एक मिनट देखिए क्या। तो लूनी नदी जो है 495 किमी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदियां हैं। यह भारत में अंतःस्थलीय प्रवाह की सबसे बड़ी नदियां हैं। यहाँ नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली की पहाड़ी से निकलती हैं। तब पूछेंगे पहला प्रश्न कि अजमेर कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ है? तो राजस्थान में। यहाँ सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश से प्रवाहित होती है और कच्छ के रण में जाके दलदलीय क्षेत्र में विलुप्त हो जाते हैं। तो पूछेंगे लूनी नदी कहाँ विलुप्त हो जाते हैं? तो कच्छ के रण में। यहाँ पे ध्यान से सारस्वती, बूंदी, सुक्री तथा जवाई इसकी सहायक नदियाँ हैं। लूनी नदी की नदियाँ कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो सारस्वती, बूंदी, सुक्री और जवाई इसकी सहायक नदियाँ। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो एक मिनट देखिएगा आगे क्या है। तो देखिएगा एक मिनट देखिए। मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। मेसोजोइक काल में थार मरुस्थल समुद्र का हिस्सा था। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियाँ स्थानांतरित रेतीली टीली छत्रक चट्टानों और मारुधन है। दक्षिण में के रूप में मिलती है। बरखान अर्धचंद्राकार बालू का टीला एवं विस्तार अधिक क्षेत्र है पर हुआ है, लेकिन लंबवत टीलों भारत और पाकिस्तान सीमा के समीप है। यह जैसलमेर राजस्थान के में बरखाना के समूह में यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है। तो एक मिनट देखिए थोड़ा सा देखिए। हाँ क्या तो हुआ है। आगे क्या है। तो देखिए एक मिनट देखिएगा। एक मिनट ये पढ़ लिए हैं। आगे देखते हैं क्या। तो ये हैं पढ़ने के लिए। देखिएगा एक मिनट देखिए थोड़ा सा समय ले रहा है। हाँ देखिए भारतीय मरुस्थल से जितने भी प्रश्न बनते हैं वे सभी हम बता दें। देखिए ढाल के स्तर पर इस मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। सिंधु की ओर ढाल उत्तरी क्षेत्र भाग में है। कच्छ के रण की ओर ढाल वाली दक्षिण भाग है। कच्छ के रण की ओर जो ढाल है दक्षिण भाग है। यह अंततः स्थलीय प्रवाह है। उदाहरण में जहाँ नदियाँ झील या
पलायम में मिल जाती हैं। इन्हीं पलायम झीलों को जल खड़ा होता है जिससे जिससे नमक बनता है। क्या? तो जिससे नमक बनता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारतीय मरुस्थल से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं वे सभी हम बता दिए हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगले वीडियो हम देखेंगे भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र, उससे भी जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं हम वे सभी लाएंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज जो हम इस वीडियो में बताए हैं वे सभी आप याद रखिएगा, नहीं तो एक बार पुनः दोबारा वीडियो देख ले ताकि एक ही वीडियो में जितने भी हम फैक्ट बताए हैं वो सभी याद हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।